लियो और छुपी हुई गुफाओं का खजाना। अफ्रीका के विशाल जंगल में एक छोटा शेर लियो रोमांच की तलाश में था। भले ही वह छोटा था, लेकिन उसका सपना था कि वह अपने झुंड के महान शेरों की तरह बहादुर साबित हो। एक शाम, जब सुनहरी धूप क्षितिज में ढल रही थी, एक बूढ़े कछुए टीको ने गुप्त गुफाओं के खजाने की कहानी सुनाई। यह जंगल के गहरे हिस्से में एक रहस्यमयी जगह थी। कहा जाता है कि वहां एक खजाना छिपा है, लेकिन आज तक कोई शेर अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। टीको ने मुस्कुराते हुए कहा। लियो का दिल जोश से धड़क उठा। मैं उस गुफा को खोजूंगा और खजाना लेकर लौटूंगा, उसने साहसपूर्वक कहा। अगली सुबह लियो निकल पड़ा। वह ऊंची घास के बीच से गुजरा, तेज बहती नदी को गिरे हुए पेड़ों के तनों पर चलते हुए पार किया और पत्थरीली पहाड़ियों पर चढ़ गया। जैसे जैसे वह जंगल में गहराई में गया, अंधेरा बढ़ता गया और अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक पेड़ों के बीच एक छाया हिली। वह गोगो, चतुर बंदर था। कहाँ जा रहे हो छोटे शेर? गोगो ने एक लता से झूलते हुए पूछा। गुप्त गुफाओं के खजाने की खोज में, लियो ने गर्व से कहा। गोगो मुस्कुराया। फिर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। वह गुफा पेचीदा रास्तों से भरी हुई है। दोनों साथ मिलकर आगे बढ़े, घुमावदार बेलों से बचते हुए, और एक सोते हुए मगरमच्छ के पास से चुपचाप गुजर गए। आखिरकार वे एक ऊंची चट्टान के सामने पहुंचे, जिसके बीच एक संकरी गुफा का द्वार था। अंदर जाते ही ठंडी हवा बहने लगी और उनके कदमों की गूंज चारों ओर फैल गई। फिर उन्हें अंधेरे में कुछ चमकता हुआ दिखा, एक सोने की शेर की छोटी मूर्ति। जैसे ही लियो ने उसे छुआ, जमीन कांपने लगी और दीवारें हिलने लगीं। भागो! गोगो चिल्लाया। लियो ने मूर्ति पकड़ी और दोनों तेजी से बाहर भागे। ठीक उसी समय जब गुफा का द्वार गिरकर बंद हो गया, हाँफते हुए उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और जोर से हंस पड़े। जब लियो अपने झुंड में वापस आया तो सब हैरान थे, यहां तक कि राजा रोजो भी मुस्कुराए। तुम सच्चे साहसी हो लियो। उस दिन के बाद लियो केवल एक छोटा शेर नहीं रहा, वह बन गया लियो द ब्रेव, वह शेर जिसने गुप्त गुफाओं के खजाने को खोजा।